आपकी अहाना फिर से एक नए ब्लॉग के साथ वापस आ चुकी हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे है गेटवे ऑफ इंडिया, जो कि मुंबई की एक बहुत ही फेमस जगह है। इसकी हिस्ट्री ये है कि इसे ब्रिटिश किंग जॉर्ज फाई और क्वीन मैरी की आगमन की याद में इसे बनाया गया था। इसकी नींव 1911 में रखी गई थी और ये 1924 में बन करके तैयार हुआ था। इसकी दूसरी हिस्ट्री ये है कि ये आज़ादी के बाद जो अब ब्रिटिश की आखिरी सेना इसी गेट से होते हुए गई थी। और इसके जस्ट सामने हमारा है ताज महल होटल। ये है मुंबई का आइकॉनिक एंड हेरिटेज द ताज महल पैलेस होटल, जिसे हम द ताज के नाम से भी जानते हैं। ये जमशेदजी टाटा के द्वारा बनाया गया है और इसे 1903 में पब्लिक के लिए खोला गया था। वैसे मैं आज यहाँ ना जा कर के मैं जा रही हूँ मुंबई के फेमस टूरिस्ट प्लेस द एलिफेंटा केव। तो अभी मैं यहाँ से जाऊँगी और टिकट लूँगी। से कितना अच्छा व्यू है। लो मेरी फेरी चल पड़ी। गेटवे ऑफ इंडिया से आइलैंड की दूरी 10 किलोमीटर है, जो कि हम 1 घंटे में लगभग पहुंच जाते हैं। वाओ, यहाँ से व्यू सच में बहुत ज़्यादा अच्छा है, आप इमेजिन नहीं कर सकते। एक बार ज़रूर आना। मैं तो चले इसे फुल एंजॉय करने। आप जब यहाँ आओगे तो आपको बहुत सारी सी गर्ल्स दिखने को मिल जाएगी। ये बहुत सारी होती है जो झुंड में हमारे फेरी के ऊपर घूमती रहती है। ये देखो, इतनी क्यूट सी छोटी सी हमारे फेरी के ऊपर बैठी हुई है। लोग इन्हें खाने के लिए चिप्स देते हैं और ये खा भी लेती है। सबसे बड़ी बात ये है। हम लोग आइलैंड पहुंच गए हैं। ये देखो, लेकिन हाँ, मैं इम्पॉर्टेंट बात बताना भूल गई थी। अगर आपको एलिफेंटा केव आना है तो सुबह 9 बजे से आपको फेरी मिलनी स्टार्ट हो जाएगी और यहाँ मीन्स एलिफेंटा केव से रिटर्निंग की फेरी आपको 5:30 की मिलेगी। इस बीच में ही आपको जितना घूमना है घूमना होगा। अभी फेरी से उतरने के बाद हमें एक टॉय ट्रेन लेनी पड़ती है एलिफेंटा केव के लिए, और ये टॉय ट्रेन हर 5 मिनट बाद आती रहती है। अभी टॉय ट्रेन लेने जा रही हूँ मैं। इसकी टिकट ज़्यादा नहीं होती है, लगभग 5 से 10 रुपये। मैं जा कर के बताती हूँ कितने की है ये ट्रेन। बीच में मुझे भूख लग गई थी और यहाँ काफ़ी ज़्यादा तेज़ धूप है, इसलिए मैंने फ्रूट्स को ही खाना प्रेफर किया।
अभी मैं टॉय ट्रेन से उतर करके एलिफेंटा केव की तरफ जा रही हूँ। रास्ते में बहुत सारे छोटे छोटे स्टॉल्स लगे हुए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे राइट में और लेफ़्ट दोनों साइड में छोटे छोटे स्टॉल्स हैं। लेकिन अभी मेरे पास टाइम नहीं है, पहले मैं एलिफेंटा केव जाऊँगी और अगर टाइम मिला तो यहाँ पे ज़रूर रुकूँगी। चलो, आप देख रहे हो, ये देखो, ये मोंकी मुझे डर लग रहा है और दूसरी वाली मोंकी आइसक्रीम खा रही है या खा रहा है, पता नहीं, मेल है कि फीमेल। और नीचे छोटू देखो, नीचे 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 वो फ्रूटी पी रहा है। हाउ क्यूट। लेकिन यहाँ जब भी आओ ना, थोड़ा सा आप ध्यान रखना, थोड़ा अलर्ट रहना, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मोंकी है और फिर अगर ये आपके हाथ में खाने के लिए कुछ भी है, ये आपसे छीन लेगी और फिर पता नहीं अटैक भी कर सकती है, मुझे नहीं पता। और मैं रिस्क नहीं लेने वाली, मैंने हाथ में कुछ नहीं लिया है। एलिफेंटा केव तक जाने के लिए हमें 120 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है। ये काफ़ी ओल्ड स्ट्रक्चर है, इसे 1854 में बनाया गया था और ये उस ज़माने में 12,000 रुपये इन सीढ़ियों पे खर्च हुए थे। और हाँ, ये जो पालकियाँ हैं वो हमारे ओल्ड बुज़ुर्ग लोग जो चल नहीं पाते अच्छे से, उनके लिए इसकी व्यवस्था की गई है कि वो आराम से एलिफेंटा की इसकी सेवा से पहुँच सकें। यहाँ आने से पहले मैंने एलिफेंटा केव के बारे में बहुत सारे रिसर्च किए कि ये कब बनी, कैसे बनी। तो जितना मुझे पता चला है उसमें ये है कि ये 8वीं शताब्दी में बनी गई है और इसमें 7 गुफाएं हैं, जिसमें से 5 हिंदू धर्म की है और 2 बौद्ध धर्म की है। ये जो गुफा है वो भगवान शिव को डेडिकेटेड है। इसमें बहुत सारे भगवान शिव की प्रतिमाएं हैं, जिसमें से सबसे फेमस प्रतिमा त्रिमूर्ति है। हाँ, अब जो देख जाना वो बता देते हैं। रास्ते में मुझे ये मिला, देखो ये कितना अच्छा है मेडिटेशन के लिए। वाह वाह, फाइनली आई रीच एलिफेंटा केव। हाँ, यहाँ एलिफेंटा केव पहुँचते साथ ही हमें एक और टिकट लेनी पड़ती है, जो कि मैंने ले ली है। यहाँ मीन्स इंडियन के लिए 40 रुपीज़ और जो फॉरेनर है उनके लिए 600 रुपीज़ है। कर्नाटका के राजा ने इसे बनवाया था। एलिफेंटा केव का एक बहुत ही प्राचीन नाम है घारापुरी। घारा मतलब होता है पंडित और पुरी मतलब होता है शहर। इट मीन्स पंडितों का शहर। इसकी हिस्ट्री ये है कि जब पोर्चुगीज यहाँ आए थे तो यहाँ पे पहले एक बहुत ही बड़ा एलिफेंट का स्कल्पचर रखा हुआ था, तो उसे देखते साथ ही वो एलिफेंट करने लगे। इसके बाद से उन्होंने इस जगह का एलिफेंटा केव नाम रख दिया। जब अनफॉर्चुनेटली उन्होंने इस केव को बहुत तोड़ने की कोशिश की थी, उन्होंने बॉटम के सारे पिलर को तोड़ने की कोशिश की थी। उन्हें लगा था कि बॉटम के पिलर्स को तोड़ेंगे तो वो केव टूट जाएगा, बट उन्हें ये मालूम नहीं था कि ये केव एक ही पत्थर से बना है। इसको बनने में 100 साल लगे हैं। यूनेस्को ने 1987 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज का टाइटल दिया है। आपको यहाँ आते साथ ही सबसे पहले भगवान शिव की नटराज की प्रतिमा देखने को मिल जाएगी। ये गर्भगृह है। इसकी 4 द्वारें हैं। इसके ठीक मध्य में एक शिवलिंग रखी गई है। पूरे केव में ये शिवलिंग ही ऐसी है जो खंडित नहीं है, जिसकी वजह से इसकी पूजा हर महाशिवरात्रि के दिन होती है।
ये वही भगवान शिव की अखंड त्रिमूर्ति प्रतिमा है जिसके बारे में मैंने पहले भी बताई थी। ये 20 फीट की है और इसे गंगाधर नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा भगवान शिव के लाइव के स्टेजेस को दिखाते हुए बहुत सी मूर्तियाँ भी हैं यहाँ, जैसे कैलाश, योगेश्वर, लिंगा और भी कई। मेन केव्स के अलावा 4 और छोटे केव्स यहाँ हैं। इसके ईस्टर्न और वेस्टर्न मंदिर में बहुत सी प्रतिमाएं हैं। पोर्चुगीज ने जिन पिलर को तोड़ने की कोशिश की थी उसके कुछ हिस्से। उस स्टोन से बने एलिफेंट के स्कल्पचर की बात जो मैंने की थी वो 18वीं सेंचुरी में ब्रिटिशर ने मुंबई में शिफ्ट कर दिया था, जो कि अभी डॉक्टर भाव दाजी मुंबई म्यूज़ियम में रखा हुआ है। लेकिन अब मुझे यहाँ से जाना होगा क्योंकि 5:30 की आखिरी फेरी है और अभी 5 बज रहे हैं। लेकिन जाते जाते आपको मालूम पड़ जाएगा कि हमारे पूर्वज कितने कला से परिपूर्ण थे। उन्होंने अपने हस्तकला से कितनी भव्य गुफाएं बनाई हैं, मूर्तियां भी। तो इसमें अपने इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। अजंता केव का टूर काफ़ी अच्छा रहा है, मुझे बहुत मज़ा आया है। लेकिन क्योंकि मैं काफ़ी लेट हो चुकी हूँ तो ये फेरी जो है लास्ट फेरी है यहाँ की। और अब मैं आपको मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग से। अगर आपको ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगा है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें।